3 बजे भोर में राहुल फ़ोन किए थे। राहुल नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। राहुल राम और वो राहुल से बातें करते करते कूद गए। हॉस्पिटल है, उसका ठीक पीछे वाला पोर्शन है और वो कॉर्नर से एक लड़की जो यहाँ पर काम करती थी वो बोले कि हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए, सुलह कर लेते। लेकिन इतना बड़ा कदम वो क्यों उठाती है? काम करने के लिए नहीं आती है, वो इस बात का फैसला करने के लिए आती है कि क्यों कंप्लेन करने की बात की जाए। आखिरकार वही लड़की इन लोगों पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रही है और वो लड़की यहाँ से कूदी क्यों? अगर कूदी तो कूदी क्यों? अगर कोई धक्का दिया तो धक्का क्यों दिया? 3 साल से हमारा 4 साल से हमारा अफेयर चल रहा है जी। हम लोग में 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा है और शादी ब्याह के लेकर वो पूजा प्रेशर दे रही हैं। साथियों नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक के ठीक बगल में एक जो है आर्यन हॉस्पिटल है, उसके ठीक पीछे मैं खड़ा हूं और कैमरे के फ्रेम में जो 2 व्यक्ति दिख रहे हैं ये डॉक्टर साहब लोग हैं। यहाँ पर जो है इन्हीं लोगों का हॉस्पिटल है और यहाँ के जो है कर्ता धर्ता यही लोग हैं। ये आर्यन हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जो बीते 21 दिसंबर को यहाँ पर एक घटना घटती है जिसे लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं। आज मैं उसी हॉस्पिटल पे हूँ, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और ये डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करूंगा रियलिटी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, क्यों इन पर इतना बड़ा जो है आरोप लगा है, क्योंकि और भी यहाँ पर स्टाफ होंगे और भी लोग होंगे। आखिरकार वही लड़की इन लोगों पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रही है और वो लड़की यहाँ से कूदी क्यों? अगर कूदी तो कूदी क्यों? अगर कोई धक्का दिया तो धक्का क्यों दिया? ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा परिचय बता दें। मेरा नाम शिवानंद कुशवाहा है। अच्छा, जी। आप ही पर जो है आरोप लग रहे हैं, वो लड़की आरोप लगा रही है कि जो है आप के द्वारा ही उस लड़की को टच किया गया, तमाम सारी बातें हैं और आप ही से प्रताड़ित होकर आप ही ने शायद ऊपर से धक्का दे दिया, ये तक कहा जा रहा है। देखिए, जो बैड टच और जो एलिगेशन चरित्र पे जो लगाया जा रहा है, अगर हमने उसको बैड टच किया या उसको चरित्र को धूमिल करने की कोशिश की तो वो उसको सीधे थाने में जाना चाहिए था, उसको दोस्त के घर नहीं जाना चाहिए था और वहाँ जाके हमारे नाम से मुकदमा दर्ज करा ली होती, मेडिकल करा ली होती। आदमी का ये होता है, ये थोड़े कोई कृत्य करता है कि आप छत पे से कूद जाओ। हमारे खिलाफ में आज जो आप FIR करवा रही हो उसी समय आप FIR करवा दी होती हमारे खिलाफ। अच्छा, उस दिन 21 दिसंबर को हुआ क्या था? एक्चुअल में देखिए 21 दिसंबर को हुआ ये था ना कि ये 20 तारीख को यहाँ से चली जाती है किसी लड़के को बुला के। कब जाती है? ये शाम के समय था और शाम के समय में जब वो लड़का लेने आता है तो मैं इससे पूछता हूँ पूजा राजभर से कि आपको लेने कौन आया है? तुम्हारा भाई आया है? तो वो हमसे कहती है हाँ मेरा भाई आया है। तो मैं इस बात से निश्चिंत हो जाता हूँ कि जब भाई आपको लेने आया है तो इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है, जाओ उसके साथ में। उसको घर जाना था, यहाँ से हम लोग के यहाँ से घर जाने के लिए बोल के गई है। अच्छा जी। फिर वो चली जाती है? वो यहाँ से चली जाती है और किसी दूसरे स्टाफ, रानी नाम की स्टाफ है, उसके घर पे रुकती है। अच्छा, वहाँ रुकती है। फिर वहाँ- इसके बाद सुबह आती? वहाँ रुकने के बाद सुबह सोनी पे फ़ोन आता है अच्छा कि मैडम जी पूजा रात को हमारे यहाँ ही रुक गई है। राहुल फ़ोन किया था। अच्छा, ठीक है, पूजा हमारे यहाँ रुक गई है। अब ये रानी को क्या फ़ोन करके ये पूछती हैं कि भाई आपके घर जब वो रुकी है तो आपको हमें फ़ोन करके बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ अस्पताल की जिम्मेदारी है, वो घर नहीं पहुँची है तो अस्पताल उसका जिम्मेदार होगा, जवाबदेही उसकी बनेगी। आपने यहाँ फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? अगर कल के डेट में कुछ हो जाता है तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं थाने में FIR कर दूंगी। अच्छा, इतना तक इन्होंने बोला है। तो वो तो उस समय के लिए बोला गया है FIR करने के लिए कि जब अगर उसको कहीं कुछ हो जाता है तब हम FIR करेंगे। लेकिन उन लोग के दिमाग में ये आता है क्या नाम से कि ये FIR हमारे ऊपर करने के लिए बोल रही हैं इसी समय अब आइए। तो उसमें उसको पूजा को बुलाया नहीं गया। अगर किसी के पास प्रूफ हो, अगर उन लोग के पास प्रूफ हो, पूजा के पास प्रूफ हो, तो वो प्रूफ ला के दिखा दें कि उसको बुलाया गया है यहाँ पे। अच्छा, वो तो यहाँ से घर के लिए निकली है, घर जाना चाहिए उसको, यहाँ क्या करने आई फिर? अच्छा, यहाँ से निकल जाती है, मतलब ये शायद 20 तारीख को निकलती है शाम को। बिल्कुल ठीक जी। फिर यहाँ पर आती है वो काम करने के लिए? काम करने के लिए नहीं आती है, वो इस बात का फैसला करने के लिए आती है कि क्यों कंप्लेन करने की बात की जाती है। अच्छा, जी हाँ। तो फिर यहाँ पर जब आती है तो फिर वो छत तक कैसे पहुँच जाती है? आपका हॉस्पिटल, आप लोग सब लोग स्टाफ लोग साथ में हैं, तो फिर वो अकेले लड़की छत पे क्या करने जाती है? आप भी क्या साथ में जाते हैं उसके? बिल्कुल नहीं जाते हैं। देखिए हुआ यूँ
आप कहाँ थे उस समय? वो उस समय मैं इसका इलाज कर रहा था। अच्छा। इसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय। उस समय की कंडीशन है कि जब मैं इसका ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लेने के लिए जाता हूँ, तो उस समय मैं किसी स्टाफ को अंदर नहीं देखता हूँ। अच्छा, हाँ, वो लोग पता नहीं कब इंजेक्शन लेने के लिए बाहर जाते हैं। हाँ, अच्छा। तो ये लोग पता न कब की छत पे गई हुई होती हैं। अच्छा। तो जब मैं सीढ़ियों की तरफ जाता हूँ तो मुझे इन लोग की आवाज़ सुनाई देती है कि ये छत पे से आवाज़ आ रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ से दरवाज़ा खुला रहता है तो आवाज़ आती है। आप भी बोल के देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से आवाज़ आई तो मैं इन लोग को गया हूँ, छत पे डांटा हूँ कि यहाँ सब लोग क्या कर रही हो भाई, यहाँ से चलो नीचे सब लोग, और सबको बोल के मैं नीचे चला आया हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद और स्टाफ लोग नीचे आई हैं, वो नहीं आई है। अच्छा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था। देखिए इसमें एक और मतलब जो ये कहा जा रहा था कि मतलब आपने धक्का दिया है, आप छत पे नहीं गए थे। बिल्कुल नहीं, मैं उसके बाद नीचे चला आता हूँ। उसके बाद ये अपना मन मर्जी से पता नहीं कब ऐसे घटना करती। ऊपर चली जाती है वो। अच्छा, एक बात बताइए, किसी को अगर धक्का दिया जाए छत पे से, तो आप एक बात बताइए कि वो पैर के बल कभी नीचे आएगा क्या? फॉरेंसिक टीम यहाँ आई थी, उन्होंने विवेचना की, जगह का मुआयना किया, पैर पूरा धंसा हुआ मिला है उस समय की कंडीशन में। अगर आदमी खुद से सेल्फ कूदता है तो ही किसी का पैर नीचे आएगा। अगर किसी को आप धक्का देंगे ना तो वो हाथ के बल या सर के बल वो आएगा। अच्छा, कुल मिला जुला के आप जो है ऊपर नहीं गए थे, वो लड़की ऊपर जाती है और ऊपर से कूद जाती है, लेकिन इतना बड़ा कदम वो क्यों उठाती है? इसमें मुझे एक चीज़ साक्ष्य समझ में आ रहा है सामने, जो अभी तक मेरे सामने एविडेंस आए हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, एक चीज़ें सामने आती हैं कि इस लड़की का राहुल नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है। राहुल राम नाम का लड़का है, उसके पिता का नाम संजय राम है और यहीं बिरनो पड़ाव पे का रहने वाला है। इस मामले में उसका अफेयर वो खुद उस अपने मुंह से सकारा हुआ है कि 4 साल से हमारा अफेयर चल रहा है इस पूजा राजभर नाम की लड़की से। और हमारे यहाँ ताज्जुब की बात है कि रखवाने के लिए भी वही लेके आया था। अच्छा। और हमसे जब रखवाने के लिए लेके आया तो उसका कहना था ये कि ये मेरे दोस्त की बहन है। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि दोस्त की उसकी बहन है तो उसकी भी बहन ही लगेगी। मुझे तो ये पता ही नहीं चल पाया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो ये सब बातें आपको कब पता चली? ये सब बातें घटना के 1-2 दिन बाद मुझे पता चलती हैं। चलिए, यहाँ पर मैडम जी हैं, ये जो है यहाँ पर कार्यरत हैं और ये शुरू से ही देख रेख कर रही हैं। और हालांकि महिलाएं जो है, जो महिला स्टाफ हैं, उनकी बातों को ये आप जो है अच्छी तरीके से जान रही होंगी। क्या नाम है आपका? सोनी राजभर। तो ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ था? आप तो महिला हैं और वो जो स्टाफ, तमाम जो स्टाफ हैं वो भी तो महिला ही होंगी, तो उन लोगों से आपसे बात नहीं हुई? आखिरकार मामला क्या था कि वो लड़की छत पे चढ़ती है और वो अचानक से यहाँ से चली जाती है, दूसरे दिन आती है, छत पे चढ़ जाती है, कूद जाती है। और हालांकि आप तो कह रहे हैं कि आप जो है बीमार थी, आपका इलाज चल रहा था। देखिए 19 तारीख की बात है, वो रात में कहीं गई थी। 12 बजे से लेके 11 बजे से 2 बजे तक रात में वो ना पता थी। और वो सुबह हम पूछती हूँ उसे कि रात में कहाँ गई थी, वो हमसे कुछ झूठ बोलती कि कहीं नहीं गई थी। अच्छा, इस हॉस्पिटल से गए? इस हॉस्पिटल से पीछे वाला गेट से, देखिए ये पीछे वाला गेट है। अच्छा। इसी गेट से ना पता थी। और जब वो आई, हम पूछे तो सुबह जब 20 तारीख शाम को हमने दोनों गेट के ताला लॉक कर दिए। ताला लॉक करने के बाद वो अपने झोरा बिस्तर उठाकर और स्टाफों के मैसेज करके और किसी लड़का के बुलाकर यहाँ से चली गई थी। अच्छा। तो चली गई तो आपसे क्या बोली? वो हमसे नहीं बोली। मेरा तबीयत खराब था, डॉक्टर साहब से बोली कि मेरे भाई आए हैं और हम जा रहे हैं घर। अच्छा। तो बोले कि जाओ। हमसे वो एक शब्द आए भी तभी नहीं बोली है और जा रही थी तभी नहीं वो बोली है। उससे हमसे बात नहीं हुआ था। फिर इसके बाद जो है सुबह आती है वो? हाँ, सुबह अभी आई है तो हमसे वो नहीं बोली है। सुबह हमारी तबीयत। अच्छा, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि फ़ोन जो है आप पे आ रहा था या आपने किया था कि वो है कहाँ? नहीं, हम सोई थी तो 3 बजे भोर में राहुल फ़ोन किए थे मेरे यहाँ, तो मैं नहीं। राहुल कौन है? उसका बॉयफ्रेंड है राहुल। अच्छा। यहीं बिरनू पड़ाव पर घर है, संजय राम है उनका पिताजी के नाम। तो वो जो है फ़ोन करते हैं? हाँ, फ़ोन करके हमको सारे चीज़ बताया कि मैडम जी हम लोग में 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा है और शादी ब्याह के लेकर वो पूजा प्रेशर दे रही हैं। तो हम पूछे भैया आप हो कौन? तो सारी चीज़ बताया है कि 2-3 साल से उसको हम रखे हैं, पढ़ाई लिखाई एनम हम कराए हैं, सोच रहे हैं कि चलो दोनों लोग के कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा, हम लोग साथे रहेंगे।
फिर जो है यही बात थी, तो फिर इसके बाद सुबह आप लोगों के यहाँ आती है वो? हाँ, सुबह वो बताए हमसे कि वो ऐसा है कि एक रानी नाम की स्टाफ है, उसी के घर है, वो रुकी है। तो हमने बोला, हमने स्टाफ पर कॉल किए कि ये बताओ कि तुम इसी तरीके से काम करोगी, किसी स्टाफ के अपने घर पर बुला को रख लोगी, या कोई बात हो जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा? तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगी, तुम लोग पर हम कंप्लेन करेंगे। तो पूजा आई, आने के बाद तो हमसे उससे भेंट उठ नहीं हुआ, और छत पर वो राहुल से बातें करते करते कूद गई। अच्छा, मतलब उस समय फोन पे बात कर रही थी? फोन पे बातें करते करते वो कूद गई। अब जैसे भी कूद गई, डिप्रेशन में आके कूद गई, जैसे भी कूद गई, लेकिन हम लोग देखे नहीं हैं। अच्छा, और जो भी डॉक्टर जो साहब आरोप लगा रही है वो कि हमें धक्का दिया गया, हमारे साथ गलत करने का प्रयास किया गया, वो सब क्या है? देखिए, आरोप तो झूठा है। अपने फंसने के चक्कर में हम लोग के जैसे फंसा रही है। अच्छा। कि कहीं हमारे बॉयफ्रेंड जो राहुल है वो ना फंसे। तो फिर इसके बाद क्या, जो वो लड़के जिसका आप नाम ले रही हैं राहुल का, तो क्या वो आप लोगों से आया, फिर मिला, बातें हाँ, किया? कल आए थे, आने के बाद बोले कि हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए, सुलह कर लेते हैं। तो हम बोले कि नहीं, हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको। किस बेस पर 10 लाख रुपया दे? लड़की गिरी है आपकी वजह से, ठीक है, अगर हमारे यहाँ गिरी है, किसी की लड़की है, तो हमारी जिम्मेवारी बनता है कि उसको हम सुई दवा कराएं। तो हम बोले कि ठीक है, अगर 1 रुपया से 1 करोड़ तक लगेगा तो उसको इलाज कराने के लिए मैं जिम्मेवारी लेती हूँ, लेकिन आप बीच में नहीं आएंगे। अच्छा। आप कौन होते हैं? हमसे 10 लाख रुपए उसके माँ मांगे, उसके भाई मांगे, उसके परिवार के लोग मांगे, आप कौन होते एक तीसरा हमसे पैसा मांगने वाले? तो बोले कि चलिए ठीक है, 10 लाख नहीं देंगी तो 5 लाख रुपया हमें दे दीजिए। अपने आप के तो बहुत नेता बनत हो। और राहुल कल हमके बोला कि तू तो बहुत अपने आप के नेता हो, तोके केहू कुछ कर पाई? हमने कि मेहरारू तो आ रही है, तू समझा, हमसे का मतलब हुए? अच्छा। तो कह रहे नहीं, हमारे बहन है। ये बताइए कि बहन है तो इस तरीके से होगा? जब वो अपने आप के मान रहा है कि हमारे बहन है, और लड़की मान रही है कि भाई है, तो भाई तो कभी नहीं कहेगा कि हम बहन से शादी करेंगे, और हमारे पास प्रूफ है। अच्छा, ये कौन कहा कि वो बहन है? वो बहन है, वो आया था? कह रहा है। अच्छा। कह रहा है कि हमारे वो बहन है, और पूजा भी कह रही है कि हमारे ये भैया हैं। अच्छा। तो हम तो नहीं यकीन करेंगे कि कोई लड़की अपने भाई से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, या कोई लड़का भी अपने बहन से शादी करने के लिए। मेरे पास प्रूफ है। बताइए कि मेरे सहेली के भाई हैं। अच्छा। आइए भी बताएं कि हमारे बहन का सहेली है वो लड़की। तो ये जो है, ये भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि वही लड़का लेके आया था यहाँ पे? हाँ, वही लड़का आए थे पहले दिन, तो हम ही से मिले कि मैम रख दीजिए, एक स्टाफ है ना। हम बोले ठीक है, लाइए, जब सिखाना है तो हम सिखा दे रहे हैं। फिर मैं, वो लड़की इतना शरीफ लगती थी कि हमें तो विश्वास नहीं है कि वो लड़की ऐसी थी। 8 लड़कियां में वो बहुत अच्छी लड़की थी। अच्छा, पूजा राजभर शरीफ थी, मतलब हाँ। वो किसी से बात नहीं करती नहीं, थी? किसी से बात उत नहीं करती थी बस ज़्यादा। अपने काम से काम? बस काम से काम मतलब रखती थी। लेकिन ये नहीं पता कि भीतरे भीतर इतने मतलब वो घातुक आदमी है। अच्छा। अब इतने सारे आरोप लगा रही है कि मतलब ये है वो है, क्योंकि उनका तमाम वीडियो तमाम लोग जाके एक बात बताइए, हम लोग समाज की लड़की है, वो भी लड़की है, हम भी लड़के, किसी लड़की पर क्यों आरोप लगाएं हम? अच्छा, आप भी राजभर समाज की हैं? हम भी राजमर समाज से हैं, तो हम क्यों आरोप लगाएं? जो भी बोल रही है, मतलब आप लोगों में ऐसा कुछ भी ना आपसे अनबन था ना उनसे अनबन नहीं, था? नहीं। जब वो थी तो मतलब सब लोग स्टाफ साथ में ही रहते थे सब लोग? अभी भी जो स्टाफ हैं आपके, तो वो भी हैं साथ में कि मतलब वो लोग उसी समय छोड़ दी? नहीं नहीं, वो हम उसी दिन मना कर दिए सबको। अच्छा। क्योंकि कोई? वो लोग साजिश कर ले ना, 2-3 लोग अपने में। अच्छा। अच्छा। अच्छा, मतलब जितने भी स्टाफ थे यहाँ से लोग सब लोग चले गए? उसी दिन हम सभी लोग हटा दिए यहाँ से। अच्छा। देखिए, ये कहानी है जो पूजा राजभर नाम की एक लड़की यहाँ पर स्टाफ नर्स के रूप में यहाँ पर काम करती हैं। और ये जो है, क्या नाम है बताया आपने? सोनी राजभर। सोनी राजभर। ये सोनी राजभर हैं, जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, जो है देखरेख में ये रहती हैं यहाँ पर। और सोनी राजभर और पूजा राजभर, ये दोनों लोग यहीं पे रहती हैं, और वो जो स्टाफ नर्स में रहती हैं, हालांकि देख रेख की जिम्मेदारी इनकी रहती है पूरी। तो ये तमाम सारी बातें जो है बताएं कि किस प्रकार से वो यहाँ पर थी और कैसे कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी इन लोगों ने बता दी है। और किसी स्टाफ का कंप्लेन आया आप लोगों के पास कि नहीं डॉक्टर साहब इस प्रकार से? नहीं नहीं, हाँ। किसी स्टाफ के पास से कंप्लेन नहीं आया था, क्योंकि ऐसे करते ही नहीं है तो कंप्लेन क्यों आएगा? हम तो खुद कम से कम 8-9 साल से डॉक्टर साहब के साथ रह रही हूँ। अच्छा, 8-9 साल से आप साथ में रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम सही रहेंगे तो दिक्कत क्या होगा? तो चलिए, ये पूरी कहानी थी। मैं अभी आर्यन हॉस्पिटल, जो बिरनो ब्लॉक के ठीक बगल में है, वहीं आर्यन हॉस्पिटल पे था। जो कहानी
21 दिसंबर को शुरू होती है और अभी तक जो है वो चल ही रहा है। अभी जो है तमाम जांच वगैरह प्रशासन के द्वारा की जा रही है, तो तमाम सारी जांचें हो रही हैं और इसी के बीच तमाम सारी वीडियो भी वायरल हो रही है। पूजा राजभर हैं जो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या था उस समय। इनका कहना है कि वो फ़ोन पर बात कर रही थी, तो कम से कम उसकी भी तहकीकात की जाए कि आखिरकार वो जो है फ़ोन से किससे बात कर रही थी और किससे जो है बात करके वो एक दिन पहले किसी के यहाँ जाती है। कौन कौन लोग इसमें अगर हैं तो शामिल हैं, तो वो कौन है, अगर इस प्रकार से किसी पर आरोप लग रहा है और कोई लगा रहा है। तो तमाम सारे जो पहलू हैं जिन पर जांच करने की ज़रूरत है और जांच करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो निर्दोष है उस पर जो है वो जो है बरी हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।